पहला दृश्य, गरीबी की जंजीरें, हल्की रोशनी, एक छोटा सा कच्चा मकान जिसकी दीवारें टूटी फूटी हैं। अंदर एक पुरानी चारपाई पर एक बीमार माँ लेटी है। पास में एक टेबल पर एक मिट्टी का दिया जल रहा है। फर्श पर बैठी माहीन पुरानी किताबों में डूबी हुई है। माहीन 31 साल की मेहनती और हिम्मती लड़की थी जो एक छोटे से कच्चे मकान में अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी। गरीबी उनकी जिंदगी का हर दिन आजमाती थी, लेकिन माहीन के हौसले कभी कम नहीं हुए। उसके पिता का साया सालों पहले उठ चुका था और अब घर का खर्च चलाने की पूरी जिम्मेदारी उसी की थी। दिन में वह एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करती, जहां उसे घंटों खड़े रहकर काम करना पड़ता, लेकिन उसकी असली दुनिया रात में शुरू होती, जब वह मिट्टी के दिए की हल्की रोशनी में किताबें खोलती और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाती। वह चाहती थी कि एक दिन अध्यापक बने, क्योंकि वह जानती थी कि शिक्षा ही गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता है। लेकिन हर रोज पेट भरने की चिंता और बीमार माँ की दवाइयों का बोझ उसके सपनों को तोड़ने की कोशिश करता। दूसरा दृश्य, परीक्षा की घड़ी। एक पुरानी और जर्जर फैक्ट्री के बाहर सैकड़ों मजदूर खड़े हैं। फैक्ट्री सुपरवाइजर एक कागज से नाम पढ़ रहा है। माहीन आगे बढ़कर सुनती है और अचानक उसका नाम भी लिया जाता है। उसका चेहरा डर और चिंता से भर जाता है। नरेटर, एक दिन जब माहीन फैक्ट्री पहुंची तो वहां एक बड़ी खबर उसका इंतजार कर रही थी। फैक्ट्री के मालिक ने घोषणा की कि काम कम होने के कारण कई मजदूरों को निकाला जा रहा है। बदकिस्मती से माहीन भी उनमें से एक थी। उसके हाथ से कमाई का इकलौता सहारा छिन गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब घर कैसे चलेगा, उसकी माँ की दवाइयाँ कैसे आएंगी। गहरी सोच में डूबी वह थके हुए कदमों से घर पहुंची तो देखा कि उसकी माँ की तबीयत और ज्यादा बिगड़ चुकी थी। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और वह बेहद कमजोर लग रही थीं। माहीन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ न कुछ करना होगा, उसने खुद से कहा, और अपने आंसू पोंछकर एक नए रास्ते की तलाश में निकल पड़ी। तीसरा दृश्य, रोशनी की किरण। एक पुराने लेकिन अच्छे स्कूल के बाहर माहीन सीढ़ियों पर बैठी सोच रही है। तभी एक बुजुर्ग हेडमास्टर जो चश्मा लगाए हुए हैं उसके पास आते हैं और उसके माथे पर चिंता की लकीरों को देखकर पूछते। माहीन एक आस लेकर पास के स्कूल पहुंची और वहां के हेडमास्टर से प्रार्थना की कि उसे बच्चों को पढ़ाने का अवसर दिया जाए। हेडमास्टर ने उसकी आंखों में मेहनत और लगन की चमक देखी। उन्होंने उसे शाम की कक्षाओं में छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की अनुमति दे दी। यह माहीन की पहली सफलता थी। पहली बार उसने अपने जान के बदले पैसे कमाए। धीरे धीरे उसके पास और भी छात्र आने लगे। बच्चों के चेहरे पर सीखने की चाह और अभिभावकों की उम्मीद उसे हर दिन और मेहनत करने की प्रेरणा देती। अब वह अपनी माँ की दवाइयाँ खरीद सकती थी, खाने के लिए घर में राशन आ सकता था, और सबसे बड़ी बात, अब वह अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकती थी। चौथा दृश्य, कामयाबी की सीढ़ी। एक अच्छे स्कूल का गेट खुलता है, जहां माहीन अब थोड़ी बड़ी और आत्मविश्वासी दिख रही है। वह एक अच्छी पोशाक में किताबें और टीचिंग मटेरियल लेकर स्कूल में प्रवेश कर रही है। नरेटर, माहीन ने अपनी मेहनत और संघर्ष से खुद को इस काबिल बना लिया कि वह एक बड़े स्कूल में अध्यापक बन सके। वह जो कभी खुद पढ़ने के लिए संघर्ष कर रही थी, अब दूसरों को शिक्षा दे रही थी। यह उसकी जीत थी, गरीबी के खिलाफ, समाज की बेड़ियों के खिलाफ और अपनी किस्मत के खिलाफ। अंतिम दृश्य, सपनों का सच होना। एक नए छोटे से स्कूल का क्लासरूम। दीवारों पर रंगीन पोस्टर लगे हैं, बच्चों की खिलखिलाहट गूंज रही है। माहीन, जो अब एक संभ्रांत और सम्मानित शिक्षिका बन चुकी है, बच्चों को पढ़ा रही है। ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, सभी के लिए मुफ्त शिक्षा। कोने में उसकी माँ मुस्कुराते हुए गर्व से उसे देख रही है। नरेटर, कुछ वर्षों बाद माहीन ने अपनी कमाई और बचत से एक छोटा स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। वह जानती थी कि गरीबी का सबसे बड़ा इलाज शिक्षा है। मैंने अपना सपना पूरा कर लिया, उसने अपनी माँ की ओर देखा, जो अब पहले से स्वस्थ और खुश थीं। उसकी मेहनत, लगन और उम्मीद के दिए ने उसकी जिंदगी रोशन कर दी थी। धीमी मोशन में माहीन की मुस्कुराहट, बच्चों की खुशी और माँ के गर्व भरे आंसू दिखाए जाते हैं।
बैकग्राउंड में प्रेरणादायक म्यूजिक बजता है। कभी भी हालात से हार मत मानो, क्योंकि उम्मीद का दिया चाहे जितना भी धीमा जले, वह अंधेरे में रोशनी जरूर करता है।